भारत का एक्सपोर्ट 800 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। जी हां, जो 12 महीनों में भारत का एक्सपोर्ट टोटल 800 बिलियन डॉलर पहुंच गया है और ये इतिहास में पहली बार है। हमने अपने पूरे इतिहास में कभी भी 800 बिलियन डॉलर के सामान बनाकर दुनिया को नहीं बेचे। और गोली से भाई इंडिया की आज से 2 साल पहले देखो ना, तो इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट जो साल की होती थी वो 700-800 मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मिला के। लेकिन आप ये देखो आज खाली 6 महीनों में 800 बिलियन, समझो साल में तो ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार कर देगा। 24 करोड़ हो गए हैं, 5वां बड़ा मुल्क हो गया। खुदा का खौफ करें, बच्चे पे बच्चा कोई बस कर दें यार। यानी कोई हुकूमत नहीं तवज्जो कर रही, कोई कौम नहीं तवज्जो कर रही। फिर उसके बाद बेहुनर तालीम, डिग्रियां हाथ में है मगर सारे क्लर्क्स और सरकारी नौकरी के लिए बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, बदनीति, इन हुक्मरानों की जाती मफादात, इन हुक्मरानों के, इनका कोई अपना बिजनेस कारोबार बताएं जो खसारे में जा रहा हो। I don't think so. नरेंद्र मोदी is a good prime minister in my point of view. ठीक है, उसकी लोग उधर के लोग काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब वो दुनिया की सुपर पावर एक बन चुकी है, एक सुपर पावर एक मुल्क बन चुका है, कंट्री बन चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि वो एक्सपोर्ट करता है हर चीज़ को, यानी कि तरजीह देते हैं, बनाते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चे से लेके बड़े। बुरा हाल है, मगर हमारे मसले कुछ और हैं। हमारे मसले हैं बेपेंदे की मईशत। जैसे अभी जुबैर साहब ने कहा कि वो बर्तन जिसके नीचे पेंदा है ही कोई नहीं, जितना डाली जाओ नीचे से निकलता जाएगा, खत्म। ये कितना ज्यादा बड़ा है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि सन 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारे एक्सपोर्ट 450 बिलियन डॉलर से कुछ ही ज्यादा थे। एग्जैक्टली 470 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट हमने किए थे। अब 5 सालों में ये बढ़कर 800 बिलियन डॉलर पहुंच गया है, यानी कि डबल हो गया है 5 सालों में। और चीन के साथ जो हमारा अंतर कभी 10 गुना का हुआ करता था, जी हां, चीन हमसे 10 गुना का एक्सपोर्ट किया करता था, अब वो आकर मुश्किल से 3 गुना पर रह गया है। जी हां, चीन ने पिछले साल में करीबन 3 ट्रिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए, हमने 800 बिलियन के। और याद रखिए, चीन और भारत की अर्थव्यवस्था में कम से कम 5 गुना का डिफरेंस है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था करीबन 18-19 ट्रिलियन की है, हमारी 4.3 ट्रिलियन की। और एक्सपोर्ट का अंतर मात्र 3 गुना का रह गया है। और जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है, आने वाले 5 सालों में ये आंकड़ा हर हालत में 1.5 ट्रिलियन के पार जाएगा ही जाएगा। हो सकता है ये 2 ट्रिलियन के मार्क को भी छू ले। यानी कि अब से कुछ साल पहले जो हम कहा करते थे कि एक दिन भारत एक्सपोर्ट के मामले में 1 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छुएगा और इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा, उसे भूल जाइए। 1 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का हमारा अब टारगेट नहीं रहा, हमारा नया टारगेट है 2 ट्रिलियन डॉलर का। और अच्छी बात यह है कि ट्रंप के रहते हुए हमारा यह सपना समय से पहले भी पूरा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप जितने ज्यादा टैरिफ चीन पर लगाएंगे ना, उतना ही जल्दी हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाकर उसे 1 ट्रिलियन, फिर 1.5 और फिर 2 ट्रिलियन के पार ले जा सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छी करनी है, साथ ही यह भी प्रार्थना करनी है कि ट्रंप अपने जो टैरिफ की गाड़ी है ना, वो लिटरली चीन पर चढ़ा दें, ब्रेक फेल कर दें। इतने ज्यादा टैरिफ लगाए चीन पर, उतना ही ज्यादा भला भारत का होगा। तो जो नेबर कंट्री है, पिछले जलसे में भी इमरान खान ने कहा था कि कोई कंट्री तब तक तरक्की कर सकता है जब वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए और दुनिया में से डॉलर उस कंट्री में आए। और आज जो है 750 बिलियन डॉलर अगर इंडिया ले सकता है, और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और हम पाकिस्तानी क्यों नहीं सीख रहे, और पाकिस्तान भी इस तरह क्यों नहीं एक्सपोर्ट बढ़ा रहा। जब हुकूमत इंपोर्टेड होगी तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कई रीजन समझते हैं, वहाँ पे उसको मोदी को 8-10 सालों का टिनोर मिला है, इस वजह से तरक्की की। अगर इमरान खान को 3-4 साल या 5 साल का टिनोर इकट्ठा मिलता तो पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट बढ़ाता। एग्जैक्टली 100%। देखें ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2-3 जो फैक्टर्स हैं उस पर ही आ सकते हैं। अगर आपके मुल्क में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो इकोनॉमिकल इंडिया क्यों तरक्की कर गई, वो उनकी इकोनॉमी आप देख लें किस तरह है, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर गए हैं। जी बिल्कुल, 750 डॉलर। देखें ना, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क टू सिटिंग इंपोर्टेड गवर्नमेंट। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे लिए सवाल उठता है जब ये देखें ना, एक ही हल है इस चीज़ का
साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। अवामी मैंडेट की जो भी पार्टी होगी वो ऊपर आएगी, उनको 5 साल का सबको पता होगा, उनके अपोनेंट्स को भी। एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। एग्जैक्ट हर चीज़ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी आपकी। जो हम अपने मुल्क में कुछ बना ही नहीं रहे, कुछ बनाएंगे तो फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे जो आज की खबर उधर से आ रही है? आपने सुना था कि $1 बिलियन के लिए हम IMF के तरले कर रहे हैं। $1 बिलियन कहाँ पे और 750 बिलियन की एक्सपोर्ट कहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे कि नेबर कंट्री क्या कर रहा है और हमारी कंट्री क्या कर रही है? एक्सपोर्ट जो है खान साहब के दौर में फिर भी ठीक थी, 32-33 बिलियन डॉलर थी। हाँ वो ऊपर जा रही थी। लेकिन 30 कहाँ पे और 750 कहाँ पे? देखो तो बिल्कुल बहुत फर्क है, और खान साहब को टाइम मिलता तो हो सकता था इससे भी ऊपर जाते। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे 1 बिलियन के लिए हम तरले कर रहे हैं IMF के, उसके बल्कि पाँव के नीचे भी घुस गए हैं, पाँव पकड़ने तक चले गए हैं और वो अभी भी नहीं मान रहा। और जो नेबर कंट्री है वो 750 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करी जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि उनकी क्या पॉलिसी और हमारी क्या पॉलिसी? सर यही तो बात है ना कि पॉलिसी हमारे पास नहीं है। देखें खान साहब की गवर्नमेंट में जो 3 साल 8 महीने का दौरानिया था, उसमें खान साहब की ज़्यादातर तोजियात यही थी कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ेगी, जाहिर है। अब उसके बाद फिर खान साहब, आप मिसाल है ना आपके सामने, IT सेक्टर में इन्होंने मतलब इनकी टोटल कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तो IT सेक्टर में इनकी एक्सपोर्ट थी सालाना $1.25 अरब नून लीग के दौर तक, 2018 तक। जैसे ही खान साहब आए, उस IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को $2.25 अरब पे पहुंचाया सालाना। और यही अगर खान साहब ने IT की एजुकेशन दी। अब नेबर कंट्री की बात करें तो वो सिर्फ IT एंड टेक्नोलॉजी जैसे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखें वो IT से वो उनका तो बहुत ज्यादा, उनसे तो हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता। बनता है या नहीं बनता? अभी तो नहीं बनता हमारा मुकाबला। 750 बिलियन कहाँ पे और 1 बिलियन IMF से? हमें यूं समझे, हमसे वो 10 साल आगे चल रहे हैं IT में। 10 साल हमें हमसे आंखों पे पट्टी क्यों बांध ली? सर हमारे जो मेन बंदे हैं जिनके पॉलिसीज बनाना जिनका काम नहीं है, लेकिन वो पॉलिसीज में घुसपैठ करते हैं, ये सारा कसूर उन्हीं का ही है। जो मुल्क तरक्की नहीं करता। हाँ, जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं ना, वो जब तक पॉलिसी में, क्योंकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कौल था इस मुल्क की मुलाजिम है, उन्हें काम करना है, नौकरी करनी है, उन्हें पॉलिसीज नहीं बनानी। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि देश का माल और सेवा निर्यात 2024-25 में $800 अरब को पार कर जाने का अनुमान है। हालांकि माल की शिफ्टिंग स्थिर रही है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2024 और 25 के निर्यात और आयात के आंकड़े 15 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि 2025-26 में देश के व्यापारिक निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की जाएगी। दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए तो भारत में लगातार निवेश हो रहे हैं और भारत की एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रही है और मेड इन इंडिया जो कि चमक रहा है, इससे यह जाहिर है कि भारत के एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते रहेंगे। और चीन से भी कई सारी कंपनियां भारत में लगातार निवेश कर रही हैं। वहीं ट्रंप ने जहां चीन पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं और 104% की टैरिफ लगाने वाले हैं, उससे चीन की कंपनियां और भी भारत में निवेश करेंगी, जिससे भारत को काफी फायदा होगा।